जय श्री राम सभी को। मैं हूं आयुष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करती हैं। इन डिवाइसेस का काम ये होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें ताकि हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें। हमारे पास बहुत सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में टोपोलॉजी पढ़ा था, तो उसमें हमने एक स्टार टोपोलॉजी देखी थी, जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल कनेक्टिंग डिवाइस की मदद से कनेक्ट होते हैं आपस में। तो जो सिंगल कनेक्टिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वो हमारा स्विच हो सकता है, हब हो सकता है या दूसरा कोई डिवाइस हो सकता है। तो हम उन्हीं डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पहला आता है हमारा हब। इसमें कई सारे पोर्ट्स दे रखे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। हमारे कंप्यूटर से एक वायर निकलती है जो इस पोर्ट में कनेक्ट होती है। इसका काम ये होता है कि जब किसी एक कंप्यूटर से डाटा ट्रांसमिट होता है, तो वो डाटा को ये सभी कंप्यूटर्स में सेंड कर देगा। जैसे मान लो इस कंप्यूटर से कोई डाटा ट्रांसमिट हुआ, तो ये जो भी डेटा का पैकेट आ रहा होगा, स्विच हब क्या करेगा, इस डेटा को दूसरे सभी कंप्यूटर्स में ट्रांसमिट कर देगा। इवन उस कंप्यूटर को भी जिसे डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट करता है, बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है। मतलब ट्रैफिक मतलब मान लो ये पोर्ट चाहिए था हमें किसी और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, पर इस पोर्ट में वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है जो हमारे कंप्यूटर को नहीं चाहिए। तो इससे अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने स्विच बनाया। स्विच स्विच क्या करता है, ये एक तरह का स्मार्ट हब है। मतलब इसमें वही मैसेज ट्रांसमिट होगा जो मैसेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसी पीसी को जाएगा जिसके लिए हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे पीसी ए से कोई मैसेज जा रहा है पीसी एफ के लिए, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ पीसी एफ के पास जाएगा, ना कि पीसी बी, पीसी ई, दूसरे किसी पीसी के पास ये मैसेज नहीं जाएगा, सिर्फ पीसी एफ के पास जाएगा। तो स्विच क्या करता है, ये अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट होने से प्रोटेक्ट करता है और इससे हमारी इंटरनेट स्पीड मेंटेन रहती है। हमारे कंप्यूटर को इन स्विच और हब से कनेक्ट करने के लिए वायर यूज करते हैं जिसके दोनों एंड में RJ45 कनेक्टर लगा होता है। वायर तो हमने ऑलरेडी देख रखा था, हमारे पास कौन कौन सी वायर्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक। तो उनमें से हम कोई भी वायर यूज कर सकते हैं। और जो कनेक्टर लगा होता है वायर के एंड में, उसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। वो कनेक्टर इस पोर्ट में कनेक्ट होता है। ये जो पोर्ट हमारे पास दे रखा है, ये जो पोर्ट है इसे हम RJ45 पोर्ट कहते हैं और इसमें कनेक्ट होता है वायर का एक एंड। और जो वायर का दूसरा एंड होता है वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ऐसा ही पोर्ट दिया होता है, RJ45 पोर्ट, उससे कनेक्ट होता है। तो वो पोर्ट जो होता है एक सर्किट से कनेक्टेड रहता है और उस सर्किट को हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसे हम NIC सर्किट कहते हैं। NIC सर्किट का काम ये होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को वायर्ड और वायरलेस दोनों मीडियम से कनेक्ट करता है। ये हमारे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड तो आता ही है, पर अगर कभी ये खराब हो जाता है या किसी कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड नहीं आ रहा है, RJ45 पोर्ट नहीं दिया, तो हम लोग उसके लिए वायरलेस NIC यूज कर लेते हैं। वो एक एक्सटर्नल NIC होता है, छोटा सा, आप देख रहे होंगे पेन ड्राइव जैसा। हम लोग इन्हें यूज कर लेते हैं। काम तो दोनों का एक ही है, हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का। कुछ में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है ये वाला, और कुछ में हम लोग एक्सटर्नली लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमें पता था कि हमारा डेटा सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और ये भी पता है कि हमारा डेटा काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करता है। तो जब हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है, तो बीच में इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल वीक होने लगता है। तब हम यूज़ करते हैं रिपीटर का। रिपीटर का काम क्या होता है, ये वीक सिग्नल को कलेक्ट करके उसको रीजनरेट करता है। जैसे हमारा ये वीक सिग्नल जाएगा रिपीटर के पास, रिपीटर इसको क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, इस पूरे पैकेट को रीड करेगा और इसको रीजनरेट करता है, फिर से प्रॉपर एम्पलीट्यूड पे लाता है ताकि हम इसको आगे और ट्रांसमिट कर सकें। तो रिपीटर का काम तो आसान था। दो पोर्ट होते हैं इसमें, एक इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है राउटर। देखना नाम सिमिलर सा है लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं, एक रिपीटर होता है, एक राउटर होता है। तो राउटर क्या करता है, हमारे दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क जब होते हैं तो उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। हो सकता है कि ये आपके हॉस्टल में एक नेटवर्क क्रिएट हो, आपके कॉलेज में नेटवर्क क्रिएट हो, और कॉलेज का कोई दूसरा ब्रांच हो तो उनका एक नेटवर्क क्रिएट हो। इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने घर में वाईफाई लगा रखा हो, तो वो आपके सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा हो, लैपटॉप, मोबाइल, और फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज़ कर सकते हैं। तो राउटर आप समझ गए होंगे, ये भी काफ़ी ईजी सा होता है। राउटर में दो या दो से ज़्यादा पोर्ट हो सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए सिंपल सा है राउटर में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना,
राउटर में जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है तो आईपी एड्रेस की मदद से ट्रांसमिट होता है। सभी डिवाइसेस को अलग अलग आईपी एड्रेस असाइंड होते हैं और राउटर रीड करता है कि किस आईपी से डेटा आ रहा है और किस आईपी पे भेजना है, तो डाटा उसी आईपी एड्रेस पे जाएगा। हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस मतलब एक ऐसा एड्रेस, आईपी एड्रेस मतलब एक ऐसा एड्रेस जो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हर एक डिवाइस को, ताकि पता चल सके कि कौन सा डिवाइस है और डाटा किस डिवाइस के लिए भेजा जा रहा है। आईपी के बारे में और डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इस स्लाइड में लेफ्ट में हमारे पास लोकल नेटवर्क है। लोकल नेटवर्क में हो सकता है हमारे घर के सभी कंप्यूटर, लैपटॉप, सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकता है हमारे कॉलेज का सारा कंप्यूटर कनेक्ट हो। और राइट में देख सकते हो ये हमारा इंटरनेट है। इन सबको बीच में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं। स्विच, हब, ऐसी डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, और इन्हें फिर हम राउटर से कनेक्ट कर देंगे जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएँ। राउटर के पास दो आईपी एड्रेस होता है, एक तो प्राइवेट आईपी होता है और एक पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी मतलब वो आईपी एड्रेस जो इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेट पे ये लोकेट करेगा कि राउटर कहाँ पे लोकेटेड है। और जो दूसरा प्राइवेट आईपी है, ये हमारे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड होता है कि पहले तो डाटा हमारे पास इंटरनेट से आएगा, फिर वो डेटा आने के बाद किस कंप्यूटर को ट्रांसमिट करना है उसके लिए प्राइवेट आईपी होती है। और ये प्राइवेट आईपी हर एक कंप्यूटर को असाइंड होती है, अलग अलग होती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है ब्रिज। ब्रिज भी दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का ही काम करता है। ब्रिज को हम लोग स्मार्ट राउटर भी कह सकते हैं। ब्रिज की एक लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क्स को ही कनेक्ट कर सकता है और दो लैन को कनेक्ट करेगा आपस में। ब्रिज के पास भी दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट। डाटा ट्रांसमिशन के लिए ब्रिज मैक एड्रेस यूज करता है। मैक एड्रेस कैसे यूज करेगा, इसके पास टेबल रहती है जिसमें सभी कंप्यूटर्स के नाम और उनके मैक एड्रेस रहेंगे, जैसे PC1 उसका मैक एड्रेस, PC2 उसका मैक एड्रेस, ऐसे सभी पीसी और उनके मैक एड्रेस स्टोर्ड रहते हैं। तो जब लैन वन से कोई डेटा आती है तो वो रीड करेगा कि किस सोर्स से आ रही है, सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, और किस पीसी के लिए आ रही है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। और फिर डेटा के लिए सुटेबल पाथ ढूंढेगा कि किस पाथ से, किस रूट से डाटा इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, जल्दी ट्रांसमिट होगा, और फिर वो उस डाटा को उस पीसी पे ट्रांसमिट कर देता है। ब्रिज की लिमिटेशन ये है कि हमारे लैन को ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इस लिमिटेशन के लिए हमारे पास गेटवे आता है। गेटवे एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर भी। अगर ये सॉफ्टवेयर है तो इसको हम लोग राउटर, रिपीटर, इन नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। और अगर हार्डवेयर है तब तो ठीक ही है। गेटवे क्या काम करता है, ये दो अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, इंटरनेट को और लैन को और वैन को। और गेटवे की एक खासियत ये है कि हो सकता है हमारे दोनों नेटवर्क्स अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है कि कौन कौन सा नेटवर्क कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो गेटवे दो अलग प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। हो सकता है हमारा लैन किसी और नेटवर्क पे काम कर रहा है, किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, और हमारा इंटरनेट किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। फिर भी गेटवे क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा और फिर डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। इसीलिए हम लोग गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। अभी तक हमने जो भी टर्म्स यूज की, जैसे प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इनके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मतलब डाउट तो होगा ही कि ये क्या होते हैं, तो इन्हें हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो और उसके बाद शायद एक और वीडियो अपलोड करूं मैं, वो हमारी लास्ट वीडियो है इस सीरीज की। उसके बाद से हम अपना प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। तो अभी हम बचे हुए नेटवर्किंग डिवाइसेस देख लेते हैं। अगला होता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आपको तो पता है हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो डिजिटल डेटा होता है। और जब हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट होता है वायर्स के थ्रू। तो बीच में हमें हमें कोई तो डिवाइस चाहिए होगा जो हमारे डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर सके। तो हम यूज़ करते हैं मॉडेम का। मॉडेम क्या करता है, जो भी हमारा डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सके। और जब वो हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब जिस कंप्यूटर के लिए हम भेज रहे हैं, तो उस एंड पे क्या होगा, वहाँ पे एक और मॉडेम होगा जो हमारे एनालॉग डेटा को, एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सके, ताकि सेकंड कंप्यूटर समझ सके कि हमने क्या डेटा भेजा है। तो जब हमारा डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग मॉड्यूलेटर कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। और जब एनालॉग सिग्नल दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल मतलब आग वाली दीवार नहीं है ऑब्वियसली।
फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क जो भी है उसके बीच में इंस्टॉल किया जाता है। विंडोज़ के साथ तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है सॉफ्टवेयर, और अगर हम विंडोज़ के अलावा कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। फायरवॉल एक तरह से बैरियर का काम करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में आने वाले सभी डाटा के पैकेट्स को एनालाइज करता है, और जो ट्रस्टेड पैकेट्स होते हैं उन्हें हमारे सिस्टम में आने देता है, और जो अनऑथोराइज या ट्रस्टेड पैकेट्स नहीं होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देता है। अनट्रस्टेड या अनऑथोराइज मतलब हो सकता है कोई हैकर हमारे सिस्टम पे अटैक कर रहा हो, तो उस हैकर से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 10 नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। अगली वीडियो हमारी इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के ऊपर होगी, और जिसमें हम प्रोटोकॉल वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, और वो शायद से हमारी फाइनल वीडियो होगी, लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज की। उसके बाद से हम अपना प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।